पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, उसका क्या नाम है, उसके व्रत का विधान क्या है, इन सब बातों पर आज मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करूंगा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उस एकादशी का महत्व क्या है, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, पूजा करने की विधि क्या है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, बतलाता हूं, उसे सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता है जितना एकादशी का व्रत करने से होता है। इसलिए हर गृहस्थ को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में श्री विष्णु और नदियों में गंगा, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी व्रत सभी का कल्याण करने वाली है। सफला एकादशी के दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान को नारियल, सुपारी, नींबू, अनार, आंवला, लौंग अर्पित करना चाहिए। संध्या के समय भगवान की धूप और दीप से अर्चना करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि एकादशी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। एकादशी का व्रत वास्तव में 3 दिन का व्रत होता है। यह व्रत दशमी के दिन से ही प्रारंभ माना जाता है और द्वादशी के दिन तक चलता है। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन केवल एक बार भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि से ही हमें प्याज, लहसुन, साग, मांस, मछली, अंडा, शराब, मसूर, मलका, गाजर और टमाटर तथा अधिक पानी पीना और स्त्री संसर्ग ये छोड़ देना चाहिए। शाकम मासम मसूरांश्च पुनर्भोजने मैथुने द्यूतम अत्यंबुपानम चा दशम्याम वैष्णवास्त्यजेत। ये सब चीजें दशमी से ही छोड़ देनी चाहिए। और एकादशी के दिन शुद्ध और पवित्र होकर के व्रत रखना चाहिए। शाम को गंध पुष्प अर्पित करें भगवान को और नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी युक्त पंचामृत का भोग लगाएं। गव्यभाज्यम दधिक्षीरम माक्षिकम शर्करान्वितम। ये धन्वंतरी जी हमें बताते हैं कि जो पंचामृत होता है उसमें क्या क्या चीज पड़ती है। गौ के दूध, दही और घी में चीनी और शहद मिलाकर पंचामृत बनता है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया जाता है। शाम को तुलसी वृक्ष की जड़ के पास घी का दीपक जलाया जाता है और भगवान की आरती की जाती है। उस दिन हमको करना क्या है? एकादशी के दिन निराहार रहना है। अन्न तो बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करना है। अग्नि पुराण में लिखा है, एकादश्याम न भुंजीत व्रतम एतात वैष्णवम। एकादश्याम न भुंजीत कदाचित अपि मानवा। एकादशी के दिन मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या ना खाएं? कुट्टू का आटा ना खाएं, व्रत के चावल ना खाएं, साबूदाना भी ना खाएं, क्योंकि ये सब मार्केट में नकली आते हैं। अन्नदान ना दें और ना किसी से अन्नदान लें। एकादशी के दिन गाय और कुत्ते को भी रोटी नहीं खिलाना है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं, नाखून ना काटें और बालों में तेल ना लगाएं। किसी की निंदा ना करें और किसी के लिए कटु वचन ना कहें। एकादशी के दिन मंजन और दंत धावन भी नहीं किया जाता है। आचार भूषण में लिखा है, श्राद्धे जन्मदिने चैव विवाहे अजीर्ण दोषतः व्रते च एवोपवासे च वर्जयेत दंत धावनम। दिन में सोए नहीं, ज्यादातर मौन रहने का प्रयास करें। एकादशी को व्रत की रात्रि में
भगवान का भजन कीर्तन करें। अब हम जानते हैं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है कब। पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि 25 दिसंबर 2024 को रात्रि के 9:34 तक है और उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 दिसंबर 2024 को रात्रि 9:35 से हो जाएगा और यह एकादशी तिथि 26 दिसंबर 2024 को रात्रि के 11:36 तक है। इस प्रकार 26 दिसंबर 2024 को रात्रि के 11:36 के बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 26 दिसंबर 2024 को सूर्योदय का समय है प्रातः 6:47 पर और इस तरह 26 दिसंबर 2024 को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि है और 26 दिसंबर 2024 को पूरे दिन एकादशी रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार भी एकादशी तिथि 26 दिसंबर 2024 को ही है और एकादशी का व्रत भी 26 दिसंबर 2024 को ही रखा जाएगा। एकादशी के संबंध में हमने जो आपको बताया है वो आपके लिए उपयोगी होगा, इसलिए कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।